नमस्कार दोस्तों, आइए इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन जो कि एसबीआई पीओ प्री एग्जाम से पहले आपको एक बार देख लेने चाहिए, क्योंकि क्या पता कुछ क्वेश्चंस इसमें से सिमिलर लॉजिक पर बेस्ड एग्जाम में आ जाएं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम डिस्कस करेंगे 10 सवाल जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट बैंक एग्जाम की तैयारी करना चाहता है या कर रहा है तो ब्रह्मास्त्र पैकेज में एनरोल कर सकता है, जिसमें आपको चार बैचेस मिल जाते हैं। लक्ष्य बैच, शिखर डीआई बैच, मेंस डीआई का वीडियो कोर्स एंड एसबीआई पीओ प्री प्लस मेंस प्रैक्टिस बैच जो कि करंटली चल रहा है। तो अगर आप एसबीआई प्री के बाद मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो मेंस की भी क्लासेस इसमें आपको मिल जाएंगी प्री एग्जाम के जस्ट बाद। इसमें मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन भी है जिसमें 3000 से ज्यादा मॉक अवेलेबल है। तो ये कंप्लीट पैकेज 999 का है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो sumitSirAcademy.com वेबसाइट या सुमित सर अकेडमी ऐप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ये पहला सवाल आपके सामने है। देखो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सारे के सारे टर्म्स काफी पास हैं, तो आई विल गो फॉर द डिफरेंस, है ना। तो डिफरेंस अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ कितने का है भाई, 12 का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ डिफरेंस देखें तो 13 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस देखें तो 15 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस 18 का है। यहाँ डिफरेंस 24 है और यहाँ डिफरेंस है 25, राइट। तो 12, 13, 15, 18 तक तो ठीक था। जैसे कि अगर मैं इन दोनों का गैप देखूंगा तो 1 है, इन दोनों का गैप 2 है, इन दोनों का गैप है 3, पर यहां पर गैप 4 नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहां पर मिस्टेक हो सकती है, राइट। तो यहां मिस्टेक है, तो क्या मिस्टेक हो सकती है, तो यहां पर 18 प्लस 4 क्या आना चाहिए आइडली। तो यहां पर जो है 18 प्लस 4 22 आना चाहिए, राइट। तो 22 के बाद फिर 5 का डिफरेंस यानी कि 27 आना चाहिए। अगर मैं 22 ऐड करूंगा तो 90 आएगा और 90 में 27 ऐड करूंगा तो 117 एकदम करेक्ट है। दैट मीन्स रॉन्ग टर्म वाज 92। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 92। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है आपके सामने। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 1, 13, 49, 73। देखो चीजें मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं गई है, क्योंकि 133 का ये तो 133 के काफी पास है ना 170। और अगर मैं 73 133 में देखूंगा तो भी कुछ ऐसा खास मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। सो मुझे क्या देखना चाहिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस से यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ डिफरेंस देखूंगा तो 12 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस है भाई 36 का। यस 36 का डिफरेंस है। यहां अगर डिफरेंस देखेंगे तो 24 का डिफरेंस है। यहां डिफरेंस कितने का है, 60 का। और यहां डिफरेंस है यहां जो डिफरेंस है 37 का डिफरेंस है, राइट। तो ये तो बात कुछ यहां समझ में आ नहीं रही है ना कि कैसे इसको करें। तो एक चीज यहां पर जरूर आपको दिखाई दे रही होगी कि 12, 36, 24 है ना। 12, 36, 24 अगर मैं इनको देखूंगा तो ये 12 जैसे 12 इंटू 1 लिख सकता हूं मैं इसको, 12 इंटू 1 लिख सकता हूं। इसको मैं 18 इंटू 2 लिख सकता हूं। यस, इस नंबर को मैं 12, 18 तो 24 इंटू 1 लिख दूं। तो हमने देखा कि 12 प्लस 6 18 हुआ, 18 प्लस 6 24 हुआ। तो नेक्स्ट 24 प्लस 6 क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। और 30 इंटू 2 मैं 60 को लिख भी सकता हूं, राइट। फिर यहां पर क्या आना चाहिए, 36। 30 प्लस 6 36 और 36 इंटू 1 आना चाहिए, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटू 1 इंटू 2 चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 37 की जगह 36 आएगा। और जब मैं यहाँ पर 36 जोड़ूंगा तो इट शुड बी 169, राइट। सो 170 वॉज रॉन्ग टर्म। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, तीसरा सवाल ये है हमारे सामने। अगर हम इसमें ध्यान से थोड़ा सा देखें तो 12, 32, 70, 132। ओके, 12, 32, 70, 132। तो यहां पर अगर आप डिफरेंस चलिए देखते हैं एक बार, तो डिफरेंस है यहां पर 20, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस आना चाहिए वो यहां पर आ रहा है, कितना आ रहा है, 38 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, यहां अगर डिफरेंस देखते हैं तो यहां डिफरेंस आ रहा है 7 और 6 13, 62 का।
यहां अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो यहां मुझे डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है वो 92 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यस 92 का। और यहां अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो दिस इज 0, दिस इज 4, 1, 140 का डिफरेंस यहां दिख रहा है, राइट। अभी 20, 38, 62, 92 में क्या कोई रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है? तो चलिए मैं एक बार डिफरेंस देख लेता हूं इनका भी। 18, इनका डिफरेंस है 18, इनका जो डिफरेंस है वो है 24, यहां जो डिफरेंस है वो कितना है 30। तो आपको क्लियर यहां पर दिखाई दिया कि 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। सो नेक्स्ट शुड बी 6 6 जा 36। अगर मैं यहाँ 36 जोड़ूंगा, है ना, अगर मैं 36 जोड़ूंगा सो इट विल बी 128। अगर मैं इसमें 128 जोड़ देता हूं तो कितना आएगा 252, राइट, 252 आएगा, राइट, सॉरी 352, इट शुड बी 352, है ना। तो यहां पर रॉन्ग टर्म कौन सा था? 364 था। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए जरा, 20, 30, 40, 65 सारे नंबर 5 के मल्टीपल कहीं ना कहीं बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक बार मैं डिफरेंस यहां देख लेता हूं। जैसे यहां जो डिफरेंस है वो 10 का डिफरेंस है, यहां भी 10 का डिफरेंस है, यहां मैंने देखा 25 का डिफरेंस आ गया, यहां पर 35 का डिफरेंस आ गया और यहां 45 का डिफरेंस आ गया। 45, 35, 25 सब में 10 का गैप है ना। 45, ये 45 है, राइट, ये 35 है, 25 है, फिर नेक्स्ट 10 का गैप आएगा। तो यहां पर आइडियली क्या आना चाहिए? इसकी जगह 15 आना चाहिए, एग्री, इसकी जगह 15 आना चाहिए कि नहीं? और 15 से पहले क्या आना चाहिए? 15 से पहले 5 आना चाहिए। तो ये हो गया 5, ये हो गया 15, है ना। तो अगर मैं इसमें 5 ऐड करूंगा तो 25 यहां पर आएगा और 25 प्लस 15 इज 40, दैट इज करेक्ट। तो यहां पर रॉन्ग टर्म कौन सा था? 30। तो यहां पर 30 वाज रॉन्ग टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 30, 34, 50, 86, 150, 220, ठीक है। तो देखने में ही आपको लग रहा है कि ये जो सीरीज है वो डिफरेंस बेस्ड सीरीज बनती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो अगर मैं यहाँ डिफरेंस देखूंगा तो यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस देखूंगा 16 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस देखूंगा 36 का डिफरेंस है, यहाँ 14 प्लस दिस 64। तो आप देख पा रहे हो इवन नंबर्स के स्क्वायर हैं। दिस नंबर इज 2 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 6 स्क्वायर, दिस इज 8 स्क्वायर। सो नेक्स्ट शुड बी 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मींस 100। 100 अगर मैं यहाँ पर ऐड करूंगा तो इट शुड बी 250, है ना। 220 की जगह क्या आएगा? 250 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, देखो जरा। 45, 91, 147, 183, ओके, 229, 275। तो ये टर्म्स पास पास ही हैं। तो एक बार मैं डिफरेंस देखता हूं। तो यहां पर डिफरेंस है 46 का, यहां डिफरेंस कितना है भाई? यहां जो डिफरेंस है दिस इज 6, 5, 56। यहां अगर डिफरेंस देखेंगे तो 13 माइनस 7 6 एंड 17 माइनस 14 यानी कि 3, 36 का डिफरेंस है। यहां अगर डिफरेंस हम देखते हैं तो दिस इज 6 एंड दिस इज 4, 46 का डिफरेंस है। यहां अगर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस इज 45 प्लस 1, 46 का डिफरेंस है, यस। तो अब कुछ पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। तो अभी इस तरीके से यहाँ पर कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ना। लेकिन एक चीज, मतलब इनफैक्ट हम डबल डिफरेंस भी देखेंगे तो भी कुछ नहीं नजर आ रहा है। मतलब डबल डिफरेंस में सोच रहा था पर डबल डिफरेंस भी मुझे कुछ बनता नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज यहाँ पर दोनों में ये गैप जो है सेम हो गया, राइट, ये गैप सेम हो गया। तो क्या करें फिर? तो फिर आप एक चीज यहां पर देखिए, देखो आपको 45 अगर पहला टर्म दिखाई दे रहा है, पहला टर्म आपको 45 दिखाई दे रहा है, तो ये 45 के डबल के पास है, ये 45 के 3 गुना के पास है, ये 45 के 4 गुना जो कि 180 होता है उसके पास है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं इसको 45 इंटू 1, है ना, प्लस 0। ये है 45 इंटू 2 90, 90 प्लस 1 91। यह है 45 इंटू 3 135 प्लस 2, 135 प्लस 2 तो 136 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 45 इंटू 4 180 प्लस 3 183। देन 45 इंटू 5 225, 225 प्लस 4 229। फिर यह है 45 इंटू 6 प्लस 5,
राइट। सो रॉन्ग टर्म यहाँ पर कौन सा था, 147 था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पर 69331196013599। ये तो पक्का मल्टीप्लीकेशन बेस्ड है, बिकॉज 600 से सीधे 3600 के पास पहुंच गया। अब देखो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि किससे मल्टीप्लाई हुआ है ना, प्लस माइनस क्या हुआ है वो तो बात की बात है। तो मैं देखा 6 इंटू 36 होता है, तो मतलब इंटू 6 हुआ है, ये बात पक्की है। फिर यहाँ पर 120 और 600, 120 और 600 मतलब ये 5 टाइम्स हुआ है, राइट। फिर यहाँ पर ये 4 टाइम्स, राइट, ये 3 टाइम्स और ये है 2 टाइम्स, राइट। तो 6 इंटू 2 कितना होता है, 12। 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 3 इज 9, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 3 27, 27 चलिए प्लस ये तो 27 प्लस 6 आ रहा है। अच्छा मैं एक बार रेंडमली यहां चेक करता हूं, 119 इंटू 5 तो ये होगा 120 माइनस 1, 120 इंटू 5 600, 1 इंटू 5 5, 600 माइनस 5 595 प्लस 6 इज 601। अच्छा 601 इंटू 6 इज 3606, 3606 माइनस 7, तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ 7 6 तो यहाँ पर आना चाहिए 5 और यहाँ आना चाहिए 4 और यहाँ तो 3 आ ही रहा है, और ऑल्टरनेट माइनस प्लस भी चल रहा है, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पर होगा प्लस। तो 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 27 प्लस 4 इज व्हाट 31, ठीक है। अब 31 इंटू 4 इज व्हाट 124 माइनस 5 इज 119, दैट इज करेक्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सभी लोग। 8th क्वेश्चन आपके सामने है, देखो जरा 2.5 6 12 22 44 85 है ना। तो आपको एक चीज यहां पर नजर आ रही होगी कि ये 2.5 के डबल के पास है, ये 6 का एग्जैक्टली डबल है, ये इसके डबल के पास है, ये भी इसके डबल है और ये भी इसके डबल के पास है, तो इंटू 2 वाला यहां पर लगाते हैं, ठीक है। तो 2.5 इंटू 2 इज 5, 5 प्लस 1 इज व्हाट 6, देन 6 इंटू 2 12, 12 plus 0 is 12. Now 12 into 2, right? 12 into 2 24। अब देखो वंस में एक कम हुआ तो जीरो हुआ, सबसे पहले 1 आया फिर 1 में एक कम हुआ 0, 0 में एक कम करेंगे तो -1 होना चाहिए। अच्छा 12 इंटू 2 24, 24 माइनस 1 मस्ट बी व्हाट 23। अभी चेक करना पड़ेगा कि हमने हमारा लॉजिक सही है कि नहीं, तो आगे वाले टर्म की कंसिस्टेंसी हम चेक करते हैं। तो इंटू 2 नेक्स्ट आना चाहिए -2 एंड देन इंटू 2 -3, एक एक कम हो गया। सो 23 into 2 46 minus 2 44 and 44 into 2 88, 88 minus 3 is 85, that is correct, right। यानी कि यहां पर रॉन्ग टर्म कौन सा है 22। नेक्स्ट ओके 9th क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 600 125 30 13 7.2 6.44 6.288। तो क्लियर यहां पर एक चीज हमें नजर आ रही है कि पहले इंटीजर था फिर इंटीजर फिर इंटीजर इंटीजर और फिर अचानक से आ गया डेसिमल। तो इंटीजर से डेसिमल आने का केवल एक ही तरीका हो सकता है कि आप पॉइंट वाले किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या आप डिवाइड करें किसी नंबर से, है ना। किसी से आप डिवाइड करोगे तभी तो पॉइंट वाला नंबर आएगा, है ना। तो अब यहां पर देखो डिवाइड किससे हो रहा है, देखो ये इसके 1/5 के आसपास है, क्या नहीं से दैट कि ये नंबर इसके 1/5 के पास है, बिकॉज इसका 1/5 ही तो 120 होता है। तो अगर मैं डिवाइड बाई 5 करूंगा तो 120 होगा, 120 प्लस 5 इज 125, यस राइट। अगर मैं इसमें डिवाइड बाई 5 करूंगा तो 25 होगा, 25 प्लस 5 इज 30। इसमें डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 6 आएगा, 6 प्लस 5 इज 11। नाउ 11 डिवाइडेड बाई 5 is what 2.2, 2.2 plus 5 is 7.2, so that is correct only। तो मतलब यहां पर जो करेक्ट टर्म है 11 है, 13 की जगह 11 आना चाहिए। एंड द फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, देखो ये सारे टर्म्स मुझे पास पास ही नजर आ रहे हैं, मतलब कुछ खास ऐसा मल्टीप्लीकेशन नजर नहीं यहाँ पर नहीं आता है। तो मैं एक बार डिफरेंस देख लूंगा, डिफरेंस देखूंगा तो दिस इज 8 एंड दिस इज 12 माइनस 6 यानी कि 6, 5 माइनस 1 यानी 4, 168। यहां डिफरेंस कितने का है आप देखें, अगर हम यहां पर डिफरेंस देखेंगे तो दिस डिफरेंस इज व्हाट 2 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 1, 142। यहां डिफरेंस देखें तो दिस डिफरेंस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, 122। यहां डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो
96 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस अगर हम देखें तो 5 माइनस 3 यानी 2, 106 माइनस 99 इज 7, 72। और यहाँ अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 35 प्लस 13 यानी कि 48 का डिफरेंस है। अच्छा 48, 72, 96 तो मुझे समझ आ रहा है कि ये सारे के सारे नंबर 24 की टेबल में आते हैं। 24 इंटू 2 48, 24 इंटू 2 72, मतलब इनमें 24 का गैप है, मतलब इनमें 24 का गैप है, इन दोनों में भी 24 का गैप है। तो फिर यहां पर भी मुझे 24 का गैप जनरेट करना पड़ेगा, यहां पर भी और यहां पर भी, है ना। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, राइट। 24 इनकी जगह रिप्लेस कर देता हूं। तो 96 प्लस 24 इज 120। Now 120 plus 24 is 144 and 144 plus 24 is what? 168. That is correct only. Right? तो अगर मैं यहां पर 144 जोड़ता, ये तो 168 करेक्ट था ना, अगर यहां 144 जोड़ूंगा तो दिस इज 7, दिस इज 7 एंड दिस इज 7, 777 इसकी जगह आना चाहिए। तो 775 इज रॉन्ग टर्म, राइट। तो ये 10 में से 10 सवाल हमने यहां पर किए। क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो पहले भी एसबीआई पीओ प्री में आ चुके हैं रिसेंट ईयर्स में, है ना। तो इनका एक रिवीजन कराना मैंने आपको जरूरी समझा कि आपका लास्ट मोमेंट पर एक रिवीजन हो जाए, बिकॉज रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा सा ट्रिकी रहता है एग्जाम में, है ना। आप कई बार फंस जाते हो, तो लास्ट मोमेंट पर अगर आप ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लोगे तो एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए इतना ही इस सेशन में हम रखेंगे। एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।